प्रश्नावली आपकी 3.1, ठीक है। इससे क्वेश्चन पिछली क्लास में देखे थे, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या आपका अनुपात हो, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद, समांतर या संपाती हैं। जिसे कब पता चलेगा आपको, जब फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद के लिए क्या होती है आपकी A1/A2 बराबर नहीं होते तुम्हारे, ठीक है। और एक समांतर के लिए क्या होती है आपकी क्या A1/A2 B1/B2 बराबर होती है, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर होती। हाँ, और संपाती में तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, शायद बिना शायद के आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन पहला जी कर लिया था अपन ने, ठीक है। जे वाला करते हैं सेकंड नंबर का, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। ये अपन ने समीकरण उतार ली, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बस अपन करते हैं इनको, ठीक है। इनको पहले देखो थोड़ा समीकरण अपन इन्हें सही से कर लो, ठीक है। इन्हें ठीक है करते हैं। सबसे पहले इन समीकरण क्या कर लो, इन नाम दे लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है। समीकरण पहले एक बार उतार लेते हैं। 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण एक दे दें इसको नाम, कोई दिक्कत। दूसरा लिख लो एक 18x + 6y + 24 = 0। समीकरण 2 लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना अपन, समीकरण 1 व 2, ये 1 और 2 है ना, इनकी तुलना कैसे करते व्यापक समीकरण से। समीकरण 1 बार की तुलना क्या है, भाषा लिखे से अपन को अच्छा लगता है और सामने वाले को भी। तो जैसे डायरेक्ट कर देंगे तो कर तो देंगे, लेकिन फिर क्या है, नंबर कम मिलती। समीकरण 1 व 2 की तुलना, अब कुछ गलत तो लिखनी नहीं, इनकी तुलना किससे कर रहे, व्यापक समीकरण तुलना, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या है आपका पता है आपको, A1x + B1y + C1 = 0, और दूसरा क्या आपका A2x + B2y C2 = 0 से करने पर, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, ऐसे लगोगे तो याद भी रहेगा और गलत भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक क्या करते हैं, कर लो। तो देखो मैंने बताया थे A1 वाले मान कौन थे, पहले समीकरण से लेते। तो A1 का मान आप लोग बताएंगे क्या होगा, A1 का मान क्या होगा, ठीक है। और B1 का मान +3, मतलब 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने मान रखी है, यहाँ पे वैसे डैश लगाया, देखो ध्यान रखना इस चीज़ का, थोड़ी अच्छे से लिखना है। इनके बीच में बराबर लगाना, थोड़ा डैश लगाना है, मतलब ये माने यहाँ तक ख़त्म, फिर दूसरा डैश लगा के, ठीक है। ये मैथ की लिखने का तरीका होता है। आप लोग ऐसे ही लिख दोगे तो अच्छा नहीं लगता, 10वीं क्लास बच्चे हो, ठीक है। आगे और सी का मान कितना बेटा, 12, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, चिन्ह का बिल्कुल ध्यान रखना। अब एक लाइन छोड़ के यहाँ A2 का मान कितना है बेटा, 18, जे वाला A2 वाले मान, जी वाले। B2 का मान कितना है, 6। C2 का मान कितना है, कितना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आता। अब सेध लगा दो यहाँ पे, कौन सी अपनी बाई, एक बार पहले अपन सीधा पूरा मान लिख लेते, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये लिख लिया अपन ने यहाँ पे। अब अपन सीधा मान रखो, पहले एक बार क्या करेंगे, मान रखो जी, मान इधर रख दो 9/18, क्योंकि अपन पता है A1/A2 का मान। पहले तो 3/6, पहले तो 12/24। अब अपन यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह नहीं लगा रहा है, पहले एक बार काट लो, जी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखो बताया था कैसे काटते भाग में, आपको पता होना चाहिए, जिस पे ऊपर से काटेगा उसी से नीचे से। अगर 9 का पहाड़ पड़े तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कट जाएगा। 3 का पहाड़ पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी कितना बचा यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2। हाँ भाई, ये तीनों बराबर आ गए, मतलब आपकी कौन सी ज़्यादा लगी, कौन सी लगी बताओ, समांतर वाली कि संपाती वाली, कौन सी वाली, जल्दी में, ठीक है। तो कौन सी होगी बेटा आपकी रेखा, हाँ बिल्कुल, कैसी है रेखा, कैसी है आपकी रेखाएं, कैसी है बेटा, समांतर। और आपका बेटा क्या होगा, कौन सा हल नहीं हो जाएगा, समांतर है, और कोई हल नहीं होगा, कोई, बस इतना करना है आपको, कोई दिक्कत, बस हो गया हैं, इसी पे क्या करना है बेटा है। अब नेक्स्ट वाला आप लोग करोगे, नेक्स्ट में आपका ये वाला आप करोगे, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद हम तीसरा बता दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा जी, तीसरे में अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कर कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है या असंगत है। अब इसमें क्या चेक करना है आपको, संगत और असंगत, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इनको कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम करना है। इनके लिए बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, युग्म में संगत पूछ रहे और संगत पूछ रहे, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कब संगत होते हैं कब असंगत होते हैं। देखो ये अपने यहाँ पे फॉर्मूला सीखे थे ये वाले, ठीक है। अब देखो आपको पता है जब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, जब क्या करती हैं प्रतिच्छेद, तो कैसे होते हैं जी, संगत। कैसे होते हैं जी, संगत। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो कैसे होते हैं जी, संगत, बिल्कुल। जब प्रतिच्छेद करती हैं तब संगत होते हैं, और जब क्या होती है संपाति, क्या होती है आपकी, और जब क्या होती है आपकी संपाति, यानी तीनों बराबर होते हैं तब संगत होती हैं, ठीक है। जब आपकी प्रतिच्छेद करती हैं तब संगत होती हैं, और जब कैसी संपाति होती है तब संगत होती है, ठीक है। असंगत कब होती है आपकी, जब समांतर होती हैं। जब समांतर होती हैं तब कैसे होती हैं आपकी बेटा, असंगत। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका, संपाति। से तीनों बराबर कब लगेंगी, संपाति की लगेंगी, संपाति, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती होगी, ध्यान देना। लेकिन इस बार देखा संपाति है, और इनका कौन, इधर पे क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा यहाँ पे, आप बता बेटा, हैं क्या होंगे, अनेकल। बिल्कुल सीखना बेटा, क्योंकि जो अगर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे जी संपाति है और अनेकल, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते, यहाँ पे संगत दिख रहे थे, ठीक है। अब देखो तो मतलब संगत कब होती है आपकी बेटा, एक प्रतिच्छेद पे, ठीक है, जब पे कहाँ प्रतिच्छेद कहती हैं, और दूसरी कब होती है, संपाति पे। संगत कब होती है, प्रतिच्छेद वाले पे और संपाति पे, ठीक है, ध्यान देना इसको। असंगत कब होती है, जब रेखा समांतर हो। समझ में आई, चलो समझ लो, क्वेश्चन करके देखते तो बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसका क्वेश्चन है पहला नंबर आपका, 3x + 2y = 5। दूसरा है आपका समीकरण, सॉरी 2x - 3y = 7, ठीक है। अब इनको क्या कर लो आप, आपका व्यापक समीकरण आपको पता है कैसा है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण में सीधा जे होता है, देखो आपको पता है। इसमें क्या हो जाए, सीधे मान इधर होते हैं, जीरो के साइड होते हैं, एक से एक पक्ष में होते हैं, पूरे होते कि नहीं होते। इसमें भी देखो वैसे दिए गए थे नहीं है। तो क्या करते हैं अपन, इधर पे इनको क्या करो, पक्षांतर कर लो, समीकरण बना लो, हल करो। यहाँ पे हल, पहला समीकरण डालो 3x + 2y = 5। अभी काम कर लो, 5 को इधर ले आए 3x + 2y, अच्छा प्लस के अंदर किसके हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं बचा ना पक्ष पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ पहला समीकरण मान लें, तो उससे समीकरण ले लो, 2x - 3y = 7। क्या करो इनको फिर से, 2x - 3y पक्षांतर कर लो, -7 = 0। कोई दिक्कत, क्योंकि अपन ने क्यों किया, वो व्यापक समीकरण आपका कैसा है, इसी पक्ष में है कि नहीं है। तो मैं तुम्हें सब चीज़ें समान होनी चाहिए। अब वही कर लो, आपकी फेज तुलना क्या करते थे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कैसे करते थे, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण क्या था आपका, a1x + b1y = 0 और a2x + b2 + = 0 से करने पर कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत, सेम टू सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम टू जैसे भी चल रहे थे। यहाँ पे बस अपन ने क्या किया, जैसे को आपका समीकरण इधर है ना, 0 के इधर है इस साइड में, तो अपन ने क्या बस जी, क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं दिया ना, इसमें देखो आगे किसी में दिया है नहीं दिया है, इन्हें बस आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। पक्षांतर कर लोगे आप लोग, करो। चलो a1 का मान कितना है बताएगो, a1 मतलब जे वाली लाइन, b1 का मान प्लस c1 का मान माइनस के, ठीक है। और a2 का मान, a2 का मान ध्यान देना, b2 का मान, c2 का मान, यहाँ तक कोई दिक्कत, सेट लगा दो वही वाली अपने, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अभी अपन को काटना नहीं है किसी को, ठीक है ना, इसमें बराबर ना इसको किसमें, पहले मान रखेंगे, वो रखें मान रख दूँ, 3/2 बराबर 2/3, माइनस के 3 है, माइनस इधर लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, ठीक है, बराबर 5/7। अब पहले इधर चेक करो, जी बराबर है क्या, जी और जी बराबर है, जी और जी बराबर दिख रहे क्या,
नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये तो 2/3/2 है, 2/3 है, ये बराबर नहीं है ना, तो पहली शर्त लग गई अपनी की लगी। अब इससे मतलब नहीं है अपन को, तो पहली शर्त लग गई, इससे मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको। तो इसको मिटाना मिटा दो, मतलब सोच आपको हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी पहली शर्त लग गई, तो अब यहाँ लग सकते क्या है, रेखा कैसी करती है, प्रतिच्छेद रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन आओ तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कर दो, प्रतिच्छेद पे आपकी क्या होती है शायद, प्रतिच्छेद पे आपको बताया था कैसी है, संगत। प्रतिच्छेद क्या संगत, और संपाती में संगत है, ठीक है। तो आपकी क्या है, इधर लिख देंगे। अब बस आपको क्या लिखना है, इधर जे नहीं लिखेंगे, लिख दो सीधा, ऐसे लिख दो, क्या है लाइन बढ़ाओ, इधर लिख दो। अतः क्या पूछ रहे थे, योग में रैखिक समीकरणों के योग संगत है, तो लिख देंगे संगत है, ठीक है। रैखिक समीकरण के योग क्या आपके संगत है, बस इतना लिख देंगे, अतः भी नहीं लगे, संगत है बस। यहाँ कोई दिक्कत बन जाएगी। यहाँ तक सेम टू सेम किया, बस सेहत देख के आपको संगत असंगत बताना है। उसमें क्या लिख देते, प्रतिशत कहती हैं, अनंता नहीं कहते, लिखते कि नहीं लिखते थे, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, आते हैं पेपर में और 100% आते हैं, ध्यान रखना। एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% पेपर त्रैमासिक। आपके त्रैमासिक पेपर भी जल्दी आ गए, तो इसको अभी लगा, ठीक है, जाओ।